नमस्कार पाटिल साहब। हाँ नमस्कार नमस्कार। मैंने सुना था आज मिलिंद सर आने वाले इंस्पेक्शन करने के लिए। बरोबर सुना है तुम्हें, आज बहुत लोग फेल होने वाले हैं बेटा। अच्छा तू खाली एक काम करना, जैसे कोई गड़बड़ करे ना जी तो खाली मिलिंद सर को ना बातों में उलझा के रखना। जी सर। बाकी मैं पास कर दूंगा। वेरिफिकेशन में क्या दिया है? वेरिफिकेशन में सर लाईट बिल है? बराबर है सर। नमस्कार मोदी साहेब. नमस्कार, काय म्हणता? मजेत साहेब. आपल्या राज्यात कशा असणार? अच्छा साहेब, एक पूछना था, आजकल बहुत से लोग जाली लाइसेंस जारी करा रहे हैं. जाली लाइसेंस बनाने वालों की कमी नहीं है इस देश में। सर वो चलो चलो, हो गया, झालं झालं. हो गया मतलब? हो क्या मतलब? आप पास हो गए? पर सर ऐसे कैसे? मैं तो निशान से भटक गई थी। नहीं इतना तो चलता है। चलो चलो, हो गया. देखिए, ये जरूरी है कि मुझे लाइसेंस चाहिए, पर बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से। ये देखो मैडम, एक मिनट, कोई ईमानदारी से अपनी गलती मान रहा है तो उसकी सराहना करने के बजाय आप उसे और तकलीफ दे रहे हैं। इनके और एक टेस्ट लीजिए लंच के बाद। तो आप खाना नहीं खा रही? नहीं, मुझे भूख नहीं है और मैं बाहर का नहीं खाती। अच्छा, मतलब भूख तो है, कोई बात नहीं, बाहर का नहीं तो घर का ही सही, लीजिए ना, आइए। अरे, मैं ठीक हूँ, इट्स ओके, आप तकलीफ मत लीजिए प्लीज। 2 लोगों के लिए बहुत खाना है, प्लीज। थैंक यू। आपकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है। आपको मैं शादीशुदा लगता हूँ? नहीं है आप? तो आपकी माँ ने बहुत अच्छा खाना बनाया। उनका इंतकाल हुए 6 साल हो गए। आई एम सॉरी। तो फिर किसने? क्यों? मर्द टेस्टी खाना नहीं बनाते क्या? आपने? ओह, तो घर पे कोई नहीं है? नहीं, कभी कभी मैं भी बहुत मिस करता हूँ अपना परिवार, जिसके साथ आप सुख दुख बांट सकें और कभी जरूरत पड़ी तो मदद भी कर दे। अगर उस तरह से सोचा जाए तो मेरा भी वैसे कोई अपना नहीं है जो जरूरत पड़ने पर मदद कर सके। क्या क्या लाडू क्या ना, क्या मतलब? आई को डायबिटीज है, बाबा दिल के मरीज है। बीमार दिल को कहीं आराम नहीं जाने जिगर, तुझे जाने के अलावा और कोई काम नहीं मेरी जाने मन। दादा बेरोजगार है, पूरा दिन नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं। चल चल चल, बाट पत्ता बट, अभी इस बार नहीं जीता ना तो मेरा भी नाम नहीं। चल बाट पत्ता। भाभी के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। तीन बार उनका मिसकैरेज हुआ। फिर से? ए डॉक्टर, तू करता है क्या नहीं बोल। रवि, इस बार भाभी की जान को खतरा हो सकता है। आप पर तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उसमें भी ये कार का शौक। ये सब ना बचपन से है कि मेरी खुद की एक कार हो, इसीलिए तो मैंने ड्राइविंग सीखी है। और पता नहीं जिंदगी कब मौका देते। क्या बात। ओके, यस, थैंक यू। क्या? अरे ए, वो आ गई। अरे जल्दी से अपने टास्क के पत्ते पढ़ ले। आहो चला लवकर, वो आ गई है, चला। उससे पेट बसता दिवस भर। अरे बाप रे। नहीं आई नहीं, इससे अच्छा है तू मुझे जहर दे दे। कब तक अपनी छोटी बहन की कमाई खाता रहूंगा मैं? नहीं रे, नहीं। अरे रश्मि, तू आ गई? दादा, फिर कभी ऐसी बात मत करना। सुन रहे हैं आप? मैं जानती हूँ दादा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस वक्त आपका साथ नहीं दे रही, इतना ही। ये रखिए। अरे ये किस लिए? भाभी, आप तो समझती होगी कि जब अपनी बहन से पैसे लेने पड़ते हैं तो मर्द का दिल दुखता है। राशन का कितना खर्चा है?
4,000। हाँ, ये लीजिए। ये डॉक्टर भी ना सिर्फ लूटने खसुटने के लिए बने हुए हैं। नहीं करवानी ईसीजी, नहीं करवानी कोई टेस्ट। बहुत आएगी ना, आने दो मौत। बाबा बस, डॉक्टर ने बोला है ईसीजी करना है तो करना ही है। नहीं। ओके, आप मेरी बात मानिए, ये रखिए पैसे, ओके, और करके आइए ईसीजी। अब तू मेरे साथ शुरू मत हो जा। देख बेटा, बहुत महंगाई बढ़ गई है, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। तू खर्चे की चिंता मत कर, तू ये रख और सब कुछ संभाल। क्या हुआ दादा, कल रात के बाद उतरी नहीं? नहीं ना रश्मि, अपने नीलेश है ना, हाँ। कल उसकी माँ को आईसीयू में भर्ती किया। अभी ऑपरेशन के लिए खून चाहिए और मैं चाहकर भी दे नहीं सकता। कल रात को पी ली थी ना। दादा आप चिंता मत करो, आपकी जगह मैं चली जाती हूँ, मेरा खून भी तो बी पॉजिटिव है। चले हॉस्पिटल। रश्मि, तू यहीं लेटी रहे, मैं तेरे लिए जूस और बिस्किट लेके आता हूँ, ठीक है? अब दादा रहने दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और आज लाइसेंस भी लेने जाना है। ठीक है रश्मि, थैंक यू वेरी मच। और नीलेश की तरफ से सांभाळून जा। हो। अरे मैडम, कितना हुआ? भगवान करे ऐसी बहन सबको मिले, खून कहीं तो काम आया। अक्सर दंत कथाओं और हॉरर स्टोरीज में खून चूसने वाले हैवानों का जिक्र होता है, लेकिन रवि जैसे लोगों को देखकर एहसास होता है कि ये हैवान काल्पनिक नहीं है, बल्कि हमारे ही बीच घूम रहे हैं। घिन आती है ये देखकर कि एक मासूम बहन अपने सारे सपनों का गला घोंटकर अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करने में लगी है, और उसके परिवार वाले उसी की मासूमियत को निचोड़कर उसका खून चूसने में लगे हैं। लीजिए मैडम, आ गया आपका लाइसेंस। थैंक यू वेरी मच। पार्टी तो बनती है। हाँ, पार्टी जरूर। रश्मि, मुझसे शादी करेंगी? क्या मतलब अचानक? आप ही कहती है ना कि हम अपनी पसंद को हमारी क्षमताओं के अनुसार ढाल लेते हैं। मुझे लगता है मैं आपका ख्याल रखने में सक्षम हूं। मैं जानता हूं आप अपने परिवार, अपने जिम्मेदारियों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैंने उसके बारे में सोच लिया है। हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। वो कैसे? देखिए, आपके पास परिवार है, मेरे पास परिवार नहीं है। आप पर जिम्मेदारियां हैं, मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो है ना, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री। असिस्टेंट आरटीओ, अरे ये तो बहुत बड़ा ओहदा है। रश्मि, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। सच बेटी सच, ये तो स्वयं ईश्वर का वरदान है तेरे लिए, तेरे त्याग और तपस्या का फल है। जीती रहो मेरी बेटी, जीती रहो। थैंक यू बाबा। आई, तू खुश नहीं है क्या? अरे कैसी बातें करती है बेटा, मेरी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हो रही है, इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है एक माँ को। लेकिन मैं सोच रही थी क्या सोच रही थी आई? कि तू शादी करके चली जाएगी, उसके बाद हमारा क्या होगा? हमारी देखभाल कौन करेगा?
तू तो इस घर की धुरी है रे। पूरा घर तेरे इर्द गिर्द घूमते रहता है। तेरे पापा को हार्ट का प्रॉब्लम है, मुझे डायबिटीज, तेरा दादा बेरोजगार है। ऐसे में डब्बा बस। अरे इतने दिनों के बाद घर में खुशी की खबर आई है और तू मनुष्य बातें लेके बैठी है। नहीं बाबा, आई सही कह रही। आई तो चिंता मत कर, मेरे प्रोविडेंट फंड में 2 लाख रुपए के आसपास पैसे हैं, मैं वो तुम लोगों को दे दूंगी और मेरा घर बस जाने के बाद मैं घर से काम करना शुरू कर दूंगी। मैं तुझे कोई कमी नहीं रहने दूंगी माँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं तुझे क्या कहूँ। मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छा पुण्य किया होगा जो तेरी जैसी लक्ष्मी मिली। तेरी शादी में हम अभागों को तुझे आशीर्वाद देने के अलावा और कुछ भी नहीं है बेटा। अगर आई तेरा आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। शुभ मंगल सावधान तदेव रंगं सुजिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं लक्ष्मीपते देवं स्वामी शुभ मंगल सावधान। तुम्हें नहीं लगता ये दोनों एक दूसरे के प्यार में अभी से डूबे हुए हैं? इनके चक्कर में कहीं हम ना डूब जाए। हाँ? थोड़ी जल्दी नहीं करती तुम बाप बेटों ने इनकी शादी? अरे आई, जिसका जमाई और असिस्टेंट आरटीओ हो वो कभी डूब नहीं सकती। अभी तो गोते लगाएंगे ऐश की दरिया में। ये सोने की खान है, खान। अखंड सौभाग्यवती भव, सुखाने संसार मांगना। हाँ बेटी, अपनी नई जिंदगी शुरू कर। बाबा तेरा आशीर्वाद दे। आंसू पूंछ लो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? चलो तो सही। चला। आंखें मत खोलना। हाँ, पर तुम कहाँ ले जा रहे हो? बोनस मिला था पूरे 1 साल का। जमा खाते में जो थे और बोनस की रकम मिलाकर खरीद ली तुम्हारे लिए। हमारे बचपन का सपना था। थैंक यू मिलिंद। मैं चलाऊं? वाह 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 जीजा जी, वाह क्या बात। क्या था और क्या हो गया। 2 दिन के अंदर ये जगह बैचलर के मकान से बिल्कुल बसा बसाया घर लगने लग गया। ये सब तुम्हारी बहन का कमाल है। हाँ। 2 दिनों से मुझे भी ये घर ऐसा अच्छा लगने लगा। अच्छा जीजा जी, मैं जिसके लिए आया था, एक छोटा सा काम था आपके पास। हाँ बोलो ना। अरे मेरे दोस्त ने गाड़ी खरीदी है तो उसके ट्रांसफर पेपर पे आपके दस्तखत चाहिए। रवि, पेपर्स चेक किए बिना मैं कहीं भी साइन नहीं कर सकता। खरीदने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है, डीड क्या है, ये सब चेक किए बगैर साइन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आई एम सॉरी यार। ठीक है, कोई बात नहीं। रश्मि बिल्कुल सही कहती थी। आपके जैसा कड़क और ईमानदार ऑफिसर सिर्फ फिल्मों में देखा है मैंने आज तक। आज आपके लिए इज्जत और बढ़ गई जीजा जी। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। तुम चाय पियो ना, मैं नहा कर आता हूँ। अच्छा सुनो, तौलिया आपके बाथरूम में रख दिया है जी। और कपड़े बेड पर ही रखे और आपका ऑफिस का बैग सामने ही शेल्फ पे रखा है, भूलना मत। अच्छा दादा, आप चाय तो लो। हाँ। मैंने कहा था ना, किसी गलत चीज को ये बढ़ावा ही नहीं देते। सिर्फ ईमानदार ही नहीं तो एहतियात भी बरतते हैं। अभी अपने ऑफिस से स्टील और स्टैम्प दोनों घर ले आते हैं कि उनके पीछे कोई गलत इस्तेमाल ना करे। अरे रश्मि, ये चाय ठंडी हो गई, जरा गर्म करके लाओगी? हाँ लाइए ना।
अच्छा रश्मि, हाँ मैं क्या कह रहा था कि पोहे हैं घर में? हाँ है। हाँ तो बना दो। मुझे भूख लगी है। बनाती हूँ। हाँ। सील तो ठीक है, पर सिग्नेचर? लाना यार, सिग्नेचर भी कर देता हूँ। ये ले, सिग्नेचर ले। अभी ये तो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। तेरे को क्या लगा? मैं स्कूल कॉलेज ऐसे ही गया क्या? कुछ सीखा नहीं मैंने। हाँ तो सुन, ये ले तुरंत 2000 रुपया, ठीक है? हैरत होती है ये देखकर कि कोई अपने ही सगे को इस कदर धोखा कैसे दे सकता है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। अपने जुए, शराब और अय्याशियों की लत के लिए अपनी ही बहन बेटी के खून का सौदा करने वाले ये दरिंदे किस हद तक गिर सकते हैं, इसका शायद हम और आप तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब तो वक्त ही बताएगा कि आखिर मिलिंद और रश्मि को, क्या कभी रश्मि के घर वालों की इन करतूतों की भनक लग भी पाएगी या नहीं। कौन कहेगा कि हम असिस्टेंट आरटीओ के सास ससुर हैं? पहले चाय के साथ यही बिस्किट खाते थे, अब भी यही बिस्किट खा रहे हैं, यही। बड़े डींगे हाँक रहे थे बाप बेटे। ऐश की दरिया में डुबकी लगाएंगे। अतः लावा ना डुबकी। अरे 18वीं शताब्दी का आदमी है वो, पर की कोई कमाई नहीं है। जितना पहला मिलता था उतना ही मिलेगा ना। सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। मैं तो कहती हूँ उंगली ही टेढ़ी कर दो। क्या हुआ रश्मि, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? पता है, मैंने हमेशा से यही सपना देखा था। एक घर, एक छोटी सी गाड़ी और इतना प्यार करने वाला ईमानदार पति। हेलो। क्या? बाबा कैसे है? आई आईसीयू में। वही हुआ जिसका डर था। मर जाने के बाद एकदम लापरवाह हो गए। कोई टेस्ट टाइम पे नहीं, दवाई टाइम पे नहीं, बस रात का खाना खा ही रहे थे कि जोर का दिल का दौरा पड़ गया उनको। डॉक्टर ने क्या कहा? क्या क्या तो भी टेस्ट करवाने हैं, ऑपरेशन करवाना है, और मैं बेटा होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। आप ऐसा कुछ मत बोलिए। अब मुझे बताइए कितना खर्चा है? खर्चा डॉक्टर आ गए, उन्हीं से पूछ लो। देखिए, मुझे इनकी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी और इनके हार्ट में स्टेंट भी लगाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, खर्चा कितना आएगा? एंजियोप्लास्टी के लिए एक स्टेंट की कीमत 2 से 3 लाख रुपए होते हैं। करीब 4.5 लाख रुपए टोटल खर्चे होते हैं। थैंक यू। ये लीजिए भाई साहब, मेरा कमीशन काट के पूरे 4 लाख हैं। रवि को दे दो। रवि, इनके लिए बेटा। मान गए तुम लोगों को। दुनिया में बड़े से बड़े कमीने देखे, पर तुम्हारी फैमिली से बढ़ के कोई नहीं। ए डॉक्टर, तुझे तेरा हिस्सा मिल गया ना? अब चुपचाप दारू पी और चलते बन। नहीं नहीं, बस दारू दूसरी बार। मैं चलता हूँ। सोचा था सीधे 5 लाख मिलेंगे, लेकिन ये डॉक्टर का कमीशन और सब उधर आ चुका के सिर्फ 2.5 लाख बचेंगे। नहीं तो क्या है? अभी कुछ नया करना पड़ेगा। अभी चिंता करने की कोई गरज नाही है। हे बघ, आपण बाबांसाठी सगळं केलंय।
अभी उन्हें कुछ नहीं होगा। वो अभी सब पहले जैसे खा पी सकेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हमने उन्हें कोई लोकल स्टैम्प नहीं बिठाया, इंपोर्टेड। हॅलो, हाँ ये बोलिए। जावे बापू, फोन याच्यासाठी केला, कल रश्मि का जन्मदिन है ना, तो हर साल हम जन्मदिन एक साथ मनाते हैं, तो हमने सोचा इस साल भी मना ले, चलेगा? हाँ हाँ आई, बिल्कुल बिल्कुल। बस तुम्हें त्रास घेऊ नका, अरे हम खुद ही आ जाएंगे ना। हाँ, ऑफिस से आके आप थकते भी होंगे ना, बस कुछ चीजें लानी थी, आप ले आओगे? जी आई जी। तो कैसा लगा सरप्राइज? ओ मिलिंद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक। अच्छा एक बात बताओ, पैसे कहाँ से आए? मेरा प्रोविडेंट फंड। क्यों मिलिंद, क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हारी मुस्कान वापस लाने के लिए कुछ भी। तो हम ड्राइव पर चले? अरे अरे क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? तुम ठीक तो? अरे हुआ क्या? एक मिनट मिलिंद। हाँ? रश्मि क्या हुआ? रश्मि रश्मि क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ मिलिंद, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम बाप बनने वाले हो। क्या? मैं बाप बनने वाला हूँ? अरे मैंने तुम्हें कहा था ना, ये गाड़ी हमारे लिए बहुत लकी है। हमारे सपनों की निशानी और हमारे बच्चे के आने की खबर दोनों एक साथ। इससे और कोई चीज बेहतर हो ही नहीं सकती रश्मि। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बनते ना, अरे नहीं, नहीं, ये लो। आई, है क्या? तुमसे आवड़ते लाडू। जावे बापू, लाडू? बाबा नहीं मैं तो ये रवि, नहीं मानता। रश्मि, नहीं, बिल्कुल नहीं, आज तो मुझे नहीं रोकेगी। हाँ, तुझे पता है ना, साल में एक ही बार मैं मिठाई खाती हूँ, आज मत रोकना। हाँ? ओके, तू शौक से खा यार, आज तो मैं बाबा को भी नहीं रोकने वाली। हाँ? आपको जितने समोसे खाने आप खाइए, और लाऊं? आई शुक्र, ये तो मुझे पूछ रही है, मुझे? अरे भाई तो खाने वाला ही हूँ। भाई, क्या बात है, आज रश्मि कुछ ज्यादा ही खुश लग रही है। नहीं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा साले साहब। रश्मि ये खुशखबरी तुम ही दो। मैं अच्छा, आई तू नानी बनने वाली है। अच्छी? क्या बोल रही तू? इतनी अच्छी खुशखबरी? तुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलूं मैं तुझे? अहो ऐकलं का, तुम्ही आजोबा होणार आहात। अरे मामा, जीती रहो बेटी, जीती रहो। सुना, मैं मामा बनने वाला हूँ। मामा, अरे जी खुश कर दिया तूने रश्मि। आप लोग बैठिए, मैं पोहे लेकर आता हूँ। तो सब कुछ खाएंगे। अहो आजोबा होणार तुम्ही। आई, बाबा, दादा, मुझे आप लोगों से बात करनी है। बोल ना बेटा। आई, इतने दिनों से इतने खर्चे हो रहे हैं, ऊपर से मिलन की सारी जमा पूंजी, पीएफ, लोन, अब ये बच्चे के आने की खबर, इसका भविष्य, इसके खर्चे, ये सब मिलकर आसान तो नहीं है, लेकिन इसीलिए आप तीनों से एक छोटी सी विनती है। हम लोग भी कर रहे हैं, अगर आप लोग भी अपने खर्चे थोड़े कम कर ले तो। दादा, मिलिंद कुछ बोलते तो नहीं है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ।
वो ऑलरेडी बहुत टेंशन में है, उन पर और बोझ नहीं डाल सकती। तो चिंता मत करा, हम हैं ना। अब तो जो महीने में आ रहा था वो भी बंद होते नजर आ रहा है। मूर्ख मुलगी, उसे भी अभी मां बनना था। अब उड़ने से क्या फायदा होने वाला है? तो तू बता ना क्या करे? दिन भर लड्डू पेड़े दबा के मोटा रही है बस। अरे खाने से चरने से फुर्सत मिलेगी तभी अक्कल चलेगी ना तेरी। दिमाग तो बेटा मेरा तब से चल रहा है जब से हम रश्मि के घर से बाहर आए, और अब तरीका भी मिल गया। मैंने तुम्हारी सारी रिपोर्ट चेक की है। रश्मि, तुम्हें सावधान रहना होगा। ये प्रेगनेंसी इतनी आसान नहीं होगी। जी नहीं, वैसे कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बस इन्हें थोड़ा सा सावधान रहना होगा। और अगर कोई नर्स इनके साथ 24 घंटे रहे तो और अच्छी बात है, कोई जिम्मेदार नर्स। घ्या चहा घ्या। मी काय म्हणत होते जावई बापू, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, अब हमें भी माँ बाप होने का फर्ज अदा करने दीजिए ना। आता नर्स की काय जरूरत है? हम दोनों हैं ना उसकी देखभाल करने के लिए। अरे आई, आप लोग क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? मैं तो थोड़ी सी मुश्किल होगी बेटा, पर बच्चे के लिए हमें करना चाहिए ना सब कुछ। आता डॉक्टर बोललेत ना आपल्याला 24 घंटे कोई ना कोई होना चाहिए ना उसके साथ। नागला पार्क के पास एक स्कूल बस में लगी हुई आग में 50 बच्चे, ड्राइवर और साथ में एक कंडक्टर की मौत। अरे क्या है, कैसी खबरें देख रही है तू? हाँ, अरे बच्चों पर गंदा असर पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी उस बस चल के मालिक दूध पी ले। अगले 5 साल बस चलाने का मी म्हणते ना, दूध पी, सेहत के लिए अच्छा होगा तेरे। परमिट दिया। हेलो। क्या? डॉक्टर साहब, रश्मि को क्या हुआ? इट्स वेरी सीरियस मिलिंद, बच्चा मर रहा है। अगर वो पेट में मर गया तो जहर पूरी बॉडी में फैल जाएगा, हम माँ को भी नहीं बचा पाएंगे। वी नीड टू ऑपरेट। तो ऑपरेशन कीजिए ना। काफी कॉम्प्लिकेटेड केस है, करीबन 3 लाख रुपए खर्चा आएगा। 3 लाख रुपए? इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी मैं कहां से लाऊंगा? मिलिंद, ये सोचने का वक्त नहीं है। वी नीड टू ऑपरेट। मुझे सर्जन और एनेस्थेटिस्ट को भी बुलाना है। ठीक है, आप तैयारियां कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। गुड, डू इट फास्ट। समझ गया ना तू? हेलो, नमस्कार मोहिते साहेब, महात्रे बोलतोय, आरटीओ एजेंट। देखो, इस वक्त मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, अगर कोई काम की बात हो तो। महात्रे साहेब, 3 लाख रुपए की परेशानी है ना आपको? हो जाएगा महात्रे साहब, 3 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या क्या? और कैसे? मेरा एक क्लाइंट है, उसके पास 3 ट्रक है और 3 ट्रक के साथ 3 लाख रुपए भी। वो 3 ट्रक का परमिट पास कराना है और 3 लाख रुपए आपके। बोलो तो मी माझा पोरगा पाठवून देतो 3 लाख रुपए लेकर। बस एक सिग्नेचर और एक स्टैम्प,
परेशानी यूं यूं चुटकी बजा के दूर हो जाएगी। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। रखता हूँ। आखिर और कितने मासूमों की चीखें सुन के जागेगी ये सरकार? आखिर कौन इन नन्ही जानों की लेगी जिम्मेदारी? कौन है वो दरिंदा जिसने ली है इन बच्चों की जान? नागला पार्क के पास एक स्कूल बस में लगी हुई आग में 50 बच्चे, ड्राइवर और साथ में एक कंडक्टर की मौत। सवाल ये उठता है कि आखिर उसको परमिट दिया किसने? आखिर और कितने मासूमों की चीखें सुन के जागेगी ये सरकार? आखिर कौन इन नन्ही जानों की लेगी जिम्मेदारी? कौन है वो दरिंदा जिसने ली है इन बच्चों की जान? आखिर कौन इन नन्ही जानों की लेगी जिम्मेदारी? एक स्कूल बस में लगी हुई आग में 50 बच्चे, ड्राइवर और साथ में एक कंडक्टर की मौत। कौन है वो दरिंदा? सवाल ये ली है इन बच्चों की जान? आखिर कौन है वो दरिंदा जिसने ली है इन बच्चों की जान? नहीं, बच्चे को नहीं बचा पाई मैंने ऐसे मत कहो। देखो साथ में तो हमारा बच्चा वापस आ जाए। तुम बुझ गई ना, इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। सब सही हो। दादा कह रहे थे कि बहुत खर्चा हो गया इसमें, पैसे कहाँ से आए? मैंने गाड़ी बेच दी। मैंने तुम्हें कहा था कि गाड़ी हमारे लिए बहुत अच्छी है। हमारे सपनों को निशान को हमारे बच्चे के आने की खबर दोनों एक साथ। सपना भी नहीं रहा मिले। सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर मिलिंद मोहिते, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास वारंट है। ऑर्डर, ले चलो इसको। क्या? मैंने किया क्या है? गलत गाड़ियों को परमिट देने से पहले सोचना चाहिए था मिस्टर मोहिते। मैंने आज तुम्हारी इसी लापरवाही की वजह से 25 मासूम बच्चे जलकर राख हो गए। नहीं मिलिंद ऐसे नहीं कर सकता है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने नहीं किया। तुम असिस्टेंट आरटीओ हो ना, उस बस के कागजात के ऊपर तुम्हारे सील, स्टैम्प, सिग्नेचर सब कुछ है। बस सिग्नेचर लाना यार, ये ले सिग्नेचर ले। अभी ये तो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। ले चलो इसे। मैंने ऐसे कोई बस को परमिट नहीं दिया। मैंने कुछ नहीं किया। हम देख लेंगे। जो लोग अपनी अय्याशी के लिए खुद अपनी गैरत, अपना ईमान बेच डालते हैं, उन्हें दूसरों की गैरत और ईमान की क्या परवाह होगी। रवि के लिए जैसे रश्मि थी, वैसे ही उसका जीजा मिलिंद भी सिर्फ पैसे बटोरने का एक जरिया था। लेकिन इस बार रवि ने बहुत बड़ी चीज दांव पर लगा दी थी। अपने जीजा मिलिंद की इज्जत, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी ईमानदारी। मिलिंद जो कि अपने काम, अपनी जिम्मेदारी को लेकर इतने सतर्क रहते थे, उन्हें तो रवि की इस चाल की भनक तक नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि रश्मि के घर वाले उन्हें धोखा देंगे। कितनी शर्म की बात है। एक सच्चा ईमानदार आदमी उन्हीं अपनों के हाथों इस्तेमाल हो रहा था जिनके लिए उसने इतना कुछ किया। बेशक ये सबसे ओछे स्तर का विश्वासघात है। अब देखना यह था कि रवि अपने जीजा मिलिंद के नाम, उनके पद का कहां तक दुरुपयोग करेगा।
रश्मि, रश्मि, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये सब क्या बोल रहे हैं? आपका सील, आपका स्टैम्प और आप ही के सिग्नेचर, फिर भी आप। रश्मि, तुम्हें भी लगता है कि मैंने? तो किसने किया ये? मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो कोई भी है, कोई करीब का है, शायद घर का ही कोई। घर का? आप कहना क्या चाहते हैं? आपका ना कोई दोस्त है ना कोई रिश्तेदार। नहीं तो मेरे सील और स्टैम्प तक किसकी पहुंच थी? धोखा देना बंद कीजिए आप। मेरे अलावा घर कौन आता है? मेरे घर वाले, मैके वाले। उन्होंने चोरी की, उन्होंने आपको धोखा दिया है। धोखा तो दरअसल आप दे रहे हैं। मैंने? हाँ, क्या था आपके पास? कुछ भी तो नहीं। फिर भी मैंने आपको मेरी जिंदगी में सबसे रईस इंसान समझा था। रश्मि, क्योंकि आपके पास ईमानदारी थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप अपना ईमान बेच देंगे, पर नहीं, भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया, क्योंकि आपने उन बच्चों को मार डाला। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। चल बेटा, चल यहाँ से, चल। क्या था आपके पास? कुछ भी तो नहीं। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया, क्योंकि आपने उन बच्चों को मार डाला। फिर भी मैंने आपको मेरी जिंदगी में सबसे रईस इंसान सपने में भी नहीं सोचा था कि आप अपना ईमान बेच देंगे। इसका मतलब है मिलिंद को शक हो गया है। आज नहीं तो कल ये पता चल जाएगा कि वो दस्तखत नकली थे और फिर वो हमारे पीछे पड़ जाएगा। तो अब क्या कर रहे? सोच रहा हूँ। अरे तू हो ही करता रहेगा या बताएगा भी? क्या सोच रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ बाबा कि मिलिंद तो अभी हमारे कुछ काम का है नहीं, क्यों ना एक तीर से दो निशाने लगाए जाए। हाँ? मंजे कल उसकी जमानत हो जाएगी। जेल से बाहर निकलते ही उसे दुनिया से बाहर निकाल देते। मार देंगे? बाबा 20 लाख रुपए का बीमा है। 20 लाख। जेल से बाहर निकलते ही वो रश्मि से मिलने की कोशिश तो करेगा ही। रश्मि से मिलेगा तो हमसे मिलेगा, और हमसे मिलेगा तो कहीं नहीं मिलेगा। बात में कुछ दम तो है। मारेंगे कैसे? खुलेआम तो मार नहीं सकते। उसको कहीं ले जाके मारना पड़ेगा ताकि दुनिया को लगे कि वो एक्सीडेंट है। रश्मि, गलती कर दी तुमने, बहुत बड़ी गलती कर दी। बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे मैं घर फूंक दिया, और मैं सब कुछ जानकर, सब कुछ समझकर भी चुप रही। भाभी, आप क्या बोल रही हैं? लेकिन आज नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मौका भी है और मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं। चलो मेरे साथ, चलो। लेकिन भाभी, ये देख, ये देख, तेरे दादा ने तेरे घर से चुराए। लेकिन ये जो कोई भी है, कोई करीब का है, शायद घर का ही कोई। सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। मैं तो कहती हूँ उंगली ही टेढ़ी कर दो। तुझे तेरा हिस्सा मिल गया ना, अब चुपचाप दारू पी और चलते बन। तेरे बच्चे को गिराने के पीछे किसका हाथ? तेरी आई दूध में जहर मिला के पिलाया था तुझे।
ये लोग तेरे खून का आखिरी कतरा तक चूस जाएंगे रश्मि। पता है तुझे आज ये लोग कहाँ गए हैं? तेरे पति मिलिंद को मारने। नहीं, उन्हें मार के उन्हें क्या मिलने वाला? 20 लाख बीमा की रकम। बस बस जीजाजी बस। अरे भाई 2 मिनट अभी आपके स्वर्ग जाने के परमिट पर मैं साइन करूंगा, सील लगाऊंगा और स्टैम्प भी मारूंगा। है क्या बाबा? है क्या? लौकर जल्दी जल्दी निकाल माचिस। अरे जल्दी माचिस इसको दिखा दे। बहुत अरे जल्दी। अरे अरे रश्मि, अरे क्या कर रही है रश्मि? अरे रश्मि क्या कर रही है? क्या कर रही है रश्मि? अरे रश्मि रुक क्यों गए? अरे निकालो नहीं चला। रश्मि हम तेरे आई बाबा है तो क्या कर रही है? क्या हो गया तुझे? पागल हो क्या कर रही है? भाई को मारेगी। अरे रश्मि तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है। अपनी गंदी जुबान से मुझे बहन मत बोलना। रश्मि किसी को नहीं छोड़ने वाली। अपना मेरा खून है ना? अरे तू ये उठा ले रश्मि। अरे निकालो। ऊंचे होते वाले कीड़े हो। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था तुम लोग मेरे साथ ऐसा करो। किसी को नहीं छोड़ने वाली। मैं किसी को अरे चल जाएंगे हम लोग। यही है वो लोग। क्या हो रहा है सब ये? अरे सैम अरे छोड़ अरे छोड़। अदालत ने रवि और उसके माता पिता को इस पूरे घटनाक्रम में दोषी पाया और उन्हें आईपीसी के सेक्शन 120B, 464, 465 और 313 के तहत 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। रश्मि के घर वालों को देखकर एहसास होता है कि इंसान के लालच की कोई सीमा नहीं। लालच के लिए वो इतना गिर सकता है कि फिर खून भी पानी हो जाता है। लेकिन रश्मि के घर वाले भूल गए कि अगर रश्मि की सहन शक्ति की कोई सीमा नहीं है तो सच जानने के बाद उसके हौसले की भी कोई इंतहा नहीं होगी। किसी भी इंसान के लिए उसके परिवार से बड़ा सपोर्ट सिस्टम शायद ही कोई और हो। लेकिन बहुत से लोग रश्मि की तरह बदकिस्मत भी होते हैं जिनका अपना परिवार ही उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह तिल तिल करके मार डालता है। रश्मि को तो खैर शक भी नहीं हुआ, लेकिन यह सच है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सब कुछ जानते बूझते हुए इस शोषण के शिकार होते हैं। इन लोगों से मेरा बस यही कहना है कि अपनों के लिए जीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके अपने आप से आपका आत्मसम्मान ही छीन ले तो फिर वो अपने कहलाने लायक नहीं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, आत्मसम्मान के साथ जिए। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।